तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक हो गए, सभी एकदम मौज मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का ड्रैगन राजा के सीजन 2 के एपिसोड 15 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूरी देखना एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार से लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है हमारा वही लूमिंग पे यार बैरियर के अंदर कैसा हो चुका होता है एंड बैरियर भी धीरे धीरे छोटा ही हो रहा होता है। वही हमारा मिंगफे भी अपने मन में ही सोच रहा होता है, क्या यार, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी मौत इस तरीके से होगी, और वो भी कॉन्स्टेंटाइन के साथ। वेल क्या यही मेरा अंत है। जहाँ वो ये चीज सोच ही रहा होता है तभी उसे देखने को मिलता है यहाँ पर तो उसे बचाने के लिए प्रिंसिपल खुद चलकर आ चुके होते हैं एंड बोल रहे होते हैं तो मिंगफे वेल चलो यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। ये बोलते हो मिंगफे को लेकर बाहर आ चुके होते हैं एंड बोल रहे होते हैं वेल जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैंने अपने साथियों से बात कर ली है, तुम्हें तुम्हारे क्रेडिट्स मिल जाएंगे। वही मिंगफे भी इस चीज से खुश हो जाता है। वहीं तभी हमारा प्रिंसिपल का फोन रिंग करने लगता है एंड हमें देखने मिलता है कोई ने कॉल कर रहा होता है। वहीं प्रिंसिपल भी अब मिंगफे को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। मिंगफे भी वहां से वही बाबा बोलकर कठी मार चुका होता है। वहीं जैसे हमारे प्रिंसिपल कॉल को उठाते हैं, ये देखने को मिलता है यह तो नाइट वॉचमैन का कॉल होता है, जो कि बता रहे होते हैं यार स्कूल बोर्ड ने वही चूजियांग को अपने साथ ले गए हैं पूछताछ करने के लिए एंड वो ये चीज पब्लिकली करने वाले हैं। एंड तू तो समझ गया होगा कि मुद्दा किसे बनाने वाली है। वेल मुद्दा तू ही बनने वाला है, तो अब क्या करने वाला है। वही हमारा प्रिंसिपल भी बोलने लगते हैं वेल अभी मुझे कुछ काम है, मैं चाहता हूँ दोस्त यार इस चीज को तू ही हैंडल कर ले। वही नाइट वॉचमैन भी लाइक ओके चल मैं ये तेरी बात मान लेता हूँ। वही हमारा अगला सीन वही मिंगफे की तरफ आता है, जहाँ पर वही वो स्कूल कैंपस में घूम रहा होता है एंड उसे देखने को मिलता है यार यहाँ पर तो काफी सारे बंदे इंजर्ड हो चुके होते हैं एंड वही काफी सारी नर्सेस भाई उन्हें ठीक वगैरह कर रही होती है। वही मिंगफे को समझ नहीं आ रहा होता है कि वेल आखिर यह हुआ क्या था एंड यार आखिर फिंगर का क्या हाल है। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही वही फिंगर को कॉल लगा देता है एंड बोलने लगता है भाई अगर तू है कहाँ भाई। फिंगर भी लाइक कब इस साले, ये चीज तो मुझे तुझसे पूछनी चाहिए यार, जल्द से जल्द तू बेला आ जा, यहाँ पर चूजियांग की हियरिंग होने वाली है। वही हमारा मिंगफे भी लाइक क्या हमारे चूजियांग से पूछताछ होने वाली है, लेकिन आखिर काय को। वही हमारा फिंगर भी लाइक यार जैसा मैंने कहा है वैसा करना यार, काय को सवाल जवाब कर रहा है। वही मिंगफे भी यस बोलकर उधर की साइड जाने लगता है। वही हमें वैलाला की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल बोर्ड एंड सीक्रेट अलायंस के काफी सारे बंदे इकट्ठा हुए होते हैं हमारे चूजियांग से पूछताछ करने के लिए एंड चूजियांग भी भाई बीच में खड़ा हुआ होता है। हमें देखने मिलता है यहाँ पर अब वही स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट यूनियन एंड वही लॉ एंड आर्ट सोसाइटी के भी बंदे आ चुके होते हैं। जहाँ स्टूडेंट यूनियन को हमारा सीजन लीड कर रहा होता है एंड लाइन आर्ट सोसाइटी का तो लीडर हमारा ऑफकोर्स चूजियांग ही है। यहाँ पर लाइन आर्ट सोसाइटी के बंदे अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं। मैं देखने मिलता है वहाँ पर फिंगर भी आ चुका होता है एंड वो तो पहले से ही जानता होता है ये दोनों ही फैक्शन की एक दूसरे से काफी समय से ही नहीं बनती है, लेकिन वो यहाँ पर मिंगफे को देख रहा होता है कि भाई मिंगफे आया है नहीं, तभी देखने मिलता है मिंगफे वहाँ आ भी चुका होता है। लेकिन यार वो तो घोर संकट में पड़ा होता है, क्योंकि यार वो स्टूडेंट यूनियन का बंदा होता है एंड यार वो लाइन आर्ट सोसाइटी के चूजियांग को अपना ब्रदर मानता है एंड ऑफकोर्स अब उसे कहाँ बैठना चाहिए। लेकिन तभी जिया में उसे आवाज लगाने लगती है कि ब्रदर हूँ यार आप यहाँ आ सकते हो। हमें देखने को मिलता है हमारा मिंगफे भी उसकी बात मानकर उसके पास ही बैठ चुका होता है। हमें देखने को मिलता है वही तभी वहाँ पर नोनो भी आने लगती है एंड देखने को मिलता है नोनो भी सीधे आते साथ ही वही हमारे मिंगफे के बाजू में बैठने के लिए बोलने लगती है। लेकिन मिंगफे बोलने लगता है यार लेकिन तुम तो वही सीजे की गर्लफ्रेंड हो ना, तुम्हें तो उसके साथ जाकर बैठना चाहिए। वहीं सभी बंदे लोग भी बातें करने लगे होते हैं कि हाँ यार देखा जाए तो ये तो सीजे की गर्लफ्रेंड है, क्या इन लोगों के बीच कोई झगड़ा वगैरह हो गया है। वही नोनो भी बोलने लगती है यार इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, क्या मुझे रेड ड्रेस पसंद नहीं आ सकती और क्या मैं यहाँ बैठ नहीं सकती, तुम भी तो स्टूडेंट यूनियन के बंदे हो। वही हमारा मिंगफे भी अब शांत हो चुका होता है। हमें देखने मिलता है वो ऑफिशियली वही पूछताछ शुरू होने वाली होती है, जहाँ पर एक मुच्छट टाइप बंदा बोलने लगा होता है कि वेल देखा जाए वेल स्कूल बोर्ड और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने हम लोग फाइनली इस मीटिंग को शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा चूजियांग ही होने वाला है कि वेल आखिर इसकी ब्लड लाइन कैसे एक कॉलेज ने अपना काम सही तरीके से किया है या नहीं एंड यही सब। वेल एंड्रयू मैं ये काम तुम पर सौंपता हूँ। वही एंड्रयू विलायक हो कि सब लिया आप ये काम मुझ पर छोड़ सकते हैं, तो मैं शुरुआत उस बंदे से करना चाहूंगा जो कि इस सब में शामिल है। वही हमारा मिंगफे भी एकदम मिल पड़ा होता है कि यार आखिर ये मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहा है बे। वही हमें देखने को मिलता है वो हमारे मिंगफे से पूछने लगा होता है कि वेल मैंने सुना है कि तुम हाल ही में शिंगो वही चूजियांग के साथ गए थे एक मिशन को पूरा करने के लिए, क्या मैं सही हूँ। वही मिंगफे भी लाइक हाँ आप सही हो। वही वो पूछता है तो मुझे ये बताओ कि आखिर वही चूजियांग का परफॉर्मेंस कैसा था एंड बात की जाए अगर चूजियांग किस टाइप का बंदा है। वही मिंगफे भी लाइक यार ये भी कोई पूछने वाली बात है। वेल सच में ब्रदर चूजियांग सच में काफी ज्यादा ऑसम है। वही इस चीज को सुनकर तो सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं। वही हमारे एंटियो ने भी इस जवाब की उम्मीद नहीं की होती। वही वो खुद को शांत करते हुए बोलता है वेल
देखा जाए चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात ये मान लेता हूँ, लेकिन बात की जाए यार तुम्हारी सबमिट की हुई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिसमें तुम्हारे सिग्नेचर थे, भाई तुम्हारा मिशन काफी इजीली एंड भाई स्मूथली चला, और तो और ये कंप्लीट भी हो गया। क्या ये मिशन इतना ज्यादा आसान था कि भाई तुम लोगों ने भाई इतना इजीली कंप्लीट कर लिया? वेल मैं जानना चाहता हूँ, और हाँ झूठ बोलने की भी कोशिश बिल्कुल भी मत करियो, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा खराब होने वाले हैं। भाई हमारा मिंगफे भी अंदर ही अंदर अब समझ चुका होता है कि ऐसा काहे को लग रहा है जैसे कि ये मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वेल कुछ भी हो यार, अपन को क्या, अपन को तो वही बोलना जो कि अपन बोलना चाहेंगे। वो बोलता है यार तू थोड़ा सा हिलेला बंदा है क्या? जब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मिशन काफी ज्यादा इजी गया है, तो यार तुम लोग काय को नहीं मान लेते? और तो और स्कूल बोर्ड को जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो हमने प्रोवाइड करा तो दिए हैं, फिर भी तुम लोगों की चुल मच रही है। भाई इस चीज को सुनकर तो एंड्रियो भी एकदम हिल पड़ा होता है कि सच में यार मुझसे तो कहा गया था ये बंदा काफी ज्यादा सीधा किस्म का है, लेकिन यार ये तो एकदम टेढ़ा निकला बे। मतलब कि समझ रहे हो गाइस, सीधे बंदों को हमेशा इसी तरीके से देखा जाता है, हमें देखने को मिलता है भाई। तभी एंड्रियो अभी भी नहीं हार मानता है एंड वो बोलता है वेल तुमने तो बस उस रिपोर्ट पर साइन किया, लेकिन हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई सारा काम तो भाई चूजियांग ने किया है। हमेशा की तरह वो किसी की बात नहीं सुनता एंड अकेले ही काम करना पसंद करता है। वेल अगर तुम इस बारे में क्या कहोगे भाई? मिंगफे भी लाइक यार सच में तू तो एकदम लोलू किस्म का बंदा है। वेल मैं बोलना चाहूंगा कि भाई मैं इस मिशन का एक लीड कैरेक्टर था एंड बात की जाए यार मैंने ही चूजियांग को ये सब करने के लिए कहा था, एंड ऑफ कोर्स भाई एक सबऑर्डिनेट होने के नाते उसने अपना काम पूरी अच्छे तरीके से किया है। क्या इसमें भी तेरे को कोई बुराई वगैरह लग रही है क्या? भाई एंड्रियो भी अब थोड़ा हेल्प पड़ा होता है भाई, वो आगे बोलता है देखा जाए मुझे तो लग रहा है इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि अभी तुम 19 साल के हो और तो और तुम्हें फील्ड वर्क का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रही बात तुमने इस मिशन को लीड किया, तो बता दूं ये मिशन डबल एस रैंक का था एंड मुझे नहीं लगता कि भाई तुम इस मिशन के लिए कैपेबल थे। मुझे लगता है तुम्हारी एक्टिविटी को भाई कॉलेज कवर अप कर रहा है। भाई हमारा मिंगफे भी लाइक सच में यार तुम तो एकदम हिलेले बंदे हो, लेकिन चलो तुम्हें बताता हूँ यार, भले ही ये मिशन भाई डबल एस रैंक का हो, लेकिन मैं भी कोई कम बंदा नहीं हूँ, मैं भी एक ऐसे रैंक का बंदा हूँ एंड मैं अपने सबऑर्डिनेट यानी कि ए रैंक बंदे चूजियांग को भाई काफी इजीली भाई लीड कर सकता हूँ। एंड तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें मेरी स्मार्टनेस एंड भाई मेरी एक्टिविटीज पर शक हो रहा है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सच में मैं काफी ज्यादा काबिल बंदा हूँ। वहीं एंड्रियो इस चीज पर भी नहीं रुकता कि भाई अगर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वास्तव में जैसा तुम बोल रहे हो वैसे ही हो, क्या तुम्हारे लिए कोई खड़ा हो सकता है? वही हमारी नोनो तुरंत ही अपना हाथ खड़ा करते हुए भाई खड़ी हो चुकी होते हैं कि वेल मैं ये चीज प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ एंड मैंने शिंगो में इसके साथ काफी समय बिताया था। वेल मैं बोलती हूँ कि ये सच में काफी ज्यादा कमाल का बंदा है एंड ये एस रैंक होना डिजर्व करता है, और तो और ये इसकी बॉसी स्किल सच में काफी ज्यादा कमाल की है। भाई सभी बंदे लोग भी नारा लगाने लगते हैं कि हाँ मिंगफे हमारा बॉस है, मिंगफे हमारा बॉस है एंड मिंगफे सच में काफी ज्यादा कमाल का है। भाई एंड्रियो भी एकदम स्पीचलेस हो चुका होता है। भाई वो बोलता है चलो ठीक है इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मेरे पास एक और सबूत भी है। तभी वो वहाँ पर पारसी को बुलाने लगता है विथ चूजियांग के ब्लड लाइन के साथ, जहाँ पर पारसी भी आकर एक्सप्लेन करने लगा होता है कि वेल देखा जाए हमने चूजियांग के ब्लड को सच में काफी अच्छे तरीके से वही सिक्योर रखा था। एंड बात की जाए यार अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि इसका ब्लड लाइन सच में हम ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। एंड ये बोलते हुए भाई वो हमारे चूजियांग के ब्लड लाइन एंड एक नॉर्मल ब्लड लाइन को आपस में मिक्स करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो दोनों ही जैसे एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो चुका होता है, जिसे देखकर तो सभी बंदे एकदम हिल पड़े होते हैं कि क्या वास्तव में यार चूजियांग हमारे लिए एक खतरा है। वही हमारे बंदे लोग भी सोचने लगे होते हैं कि यार आखिर कब हमारे चूजियांग का ब्लड वही सैंपल लीक हो गया। वही हमारा फिंगर भी मनी मन सोच रहा होता है सच में यार अब तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। वही स्कूल बोर्ड के बंदे बात कर रहे होते हैं देखा जाए यार हमारे चूजियांग के ब्लड से यार ब्लड रेंज के सैंपल्स या फिर बोले तो ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये आगे चलकर हम लोगों के लिए खतरा बनने वाला था, या फिर बोले तो एक डेथ से बेटो। वही एंड्रियो को भी अब मौका मिल चुका होता है, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा चूजियांग हम लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा है। एंड मुझे लगता है भाई प्रिंसिपल को भी ये चीज पहले से ही पता थी एंड प्रिंसिपल आंजो इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा प्रिंसिपल आंजो को इसकी जवाबी देनी चाहिए। भाई हमें देखने मिलता तभी जामी अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं कि वेल मैं इस चीज को नहीं मानती। I mean, यार तुमने कहा कि वो ब्लड चूजियांग का था, लेकिन मैं अगर इस चीज से मना करूँ तो तुमने हम लोगों के सामने भाई चूजियांग के ब्लड को टेस्ट थोड़ा ना किया है। भाई इस चीज को सुनकर सभी बंदे भी यही चीज बोलने लगे होते हैं हाँ ये बात सच है। वेल ऐसा हो सकता है। वही वो बंदा भी अब अपनी सफाई देने लगा होता है कि देखो अगर अब मैं भाई चूजियांग के ब्लड के सैंपल को लेके हुए भाई इसे टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे शक है कि भाई अब तक इसके ब्लड को वही ट्रांसफ्यूज कर दिया गया होगा। वेल मैं भाई अब कोई भी रिस्क वगैरह नहीं ले सकता। वहीं ज़्यामी भी बोलने लगते हैं तो तुम ये सब चीजें अपने शक के आधार पर कर रहे हो है ना? वेल तुमने कहा कि भाई हमारे चूजियांग का ब्लड सच में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है एंड अगर इसके ब्लड को सच में ट्रांसफ्यूज भी किया गया
तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर इसका ब्लड नॉर्मल ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो हमारा चूजियांग ब्लास्ट नहीं हो जाएगा? अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो यार वो अब तक यहाँ कैसे खड़ा होता? मतलब कि उसका ब्लड एकदम नॉर्मल है एंड तुम भाई बहानेबाजी कर रहे हो। भाई इस चीज से एंड्रियो भी अब कुछ बोल नहीं पा रहा होता। वही सभी बंदों को भी एहसास होने लगा होता है कि हाँ ये चीज हो सकती है। वेल क्या ये हमें मूर्ख समझता है? भाई हमारा एंड्रियो अब बोलता है वेल देखा जाए तो चलो मैं अभी के लिए तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी एक और सबूत है जो कि ये दर्शा सकता है कि हमारा चूजियांग वैसा नहीं है जैसा तुम लोग सोचते हो। ये बोलते वो सीजर की तरफ देखने लगा होता है, जिससे देखकर तो सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं कि यार स्टूडेंट यूनियन एंड लाइन आर्ट सोसाइटी की तो काफी समय से बनती ही नहीं है। एंड भाई क्या लगता है क्या सीजर हमारे चूजियांग के पक्ष में बोलेगा या फिर वो इस टाइम अपना खुन्नस निकालने की कोशिश करेगा? भाई हमारा एंड्रियो भाई सीजर से पूछने लगता है तो आखिर आप चूजियांग के विषय में क्या सोचते हो? क्या वो वैसा बंदा है जैसा कि सभी लोग सोचते हैं या फिर वाह वो रूल्स को ना मानने वाला बंदा है? भाई हमारा सीजर भी खड़ा होने लगता है एंड सभी को बताने लगता है देखो आप सभी जानते होगे मैं और चूजियांग एक दूसरे के राइवल हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के फेयर राइवल हैं। हमारे फैक्शन के दरमियान किसी भी तरीके का कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं है एंड मैं भी अगर उससे जीतना चाहूंगा ना तो एक फेयर बैटल में जीतूंगा एंड ना कि इस बेकार से भाई डिबेट में। तो इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि भाई मुझे चूजियांग के विषय में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो भी बोलने वाला हूँ सच बोलने वाला हूँ। चूजियांग वास्तव में एक अच्छा लड़का है एंड बात की जाए उसके सेंसेस उसकी स्किल्स एंड उसकी नॉलेज सच में भाई टॉप नॉच है। एंड बात की जाए उसने अब तक भाई अपने काफी सारे मिशंस को कंप्लीट कर रखा है, वो भी भाई बढ़िया ग्रेड्स के साथ। इसी वजह से भाई मेरे उससे कोई भी खुन्नस नहीं है एंड मैं तो बस यही कहूंगा उस पर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो एकदम झूठ है। और तो और हमारे फैक्शन के दरमियान भी कोई लड़ाई नहीं है। इसका सबूत ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड यार उनके फैक्शन के साथ बैठी हुई है। क्या ये सबूत काफी है कि चूजियांग एकदम निर्दोष है? भाई सभी बंदे तालियां वगैरह बजाने लगते हैं कि हाँ आपने एकदम सही कहा। वेल हम लोग के अंदर कोई भी मनमुटाव नहीं है एंड बात की जाए वास्तव में चूजियांग एकदम निर्दोष है। भाई अब तो सभी बंदों को भी ये चीज माननी पड़ी होती है एंड उन्होंने भी भाई चूजियांग को निर्दोष साबित कर दिया होता है एंड इस चीज से तो भाई सभी बंदे भी एकदम खुश हो चुके होते हैं कि हुर्रे यार हम लोग जीत गए। हमें देखने मिलता तब एंड जो पारसी से बोलने लगा होता है कि आखिर ये भाई सीजर कर क्या रहा है? उसने तो कहा था वो हमारा सपोर्ट करेगा यार, उसने तो गात्सो फैमिली का नाम एकदम डुबो कर रख दिया है। वही पारसी बोलने लगता है देखो पहली बात तो ये है कि उसे गात्सो फैमिली से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यार जब तुमने भाई उसके साथ बात वगैरह की थी तब उसे नहीं पता था कि तुम उसका इस्तेमाल भाई चूजियांग पर दबाव डालने के लिए करोगे। इसी वजह से भाई मैं तुम्हें बस यही सजेस्ट करूंगा कि भाई वो अपने मन के हिसाब से चलने वाला बंदा है एंड आगे से भाई अगर उस पर ट्रिक खेलने की कोशिश करो तो भाई कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना। हमें देखने मिलता है अब फाइनली हमारे चूजियांग को एकदम सभी चीज़ों से आज़ाद कर दिया गया होता है। वहीं चूजियांग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अपने दोस्तों की इतने सपोर्टिव बिहेव को देखकर। वहीं देखने मिलता था अभी बाहर से भागते भागते वही अंदर की तरफ एक बंदा आने लगा होता है जहाँ पर वो बता रहा होता है वेल एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर है। अभी अभी एक वेबसाइट पर किसी ने पोस्ट डाली है कि भाई शिंगो में एक फेरनियर नाम का ड्रैगन धीरे धीरे कर जाग रहा है एंड देखने को मिलता है जो भी उस बंदे को हंट करेगा उस बंदे को 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो सभी बंदे एकदम मिल पड़े होते हैं। वही स्कूल बोर्ड के बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं कि क्या वेल अभी तो ड्रैगन एम्परर जगह भी नहीं है फिर भी किसी ने भाई पूरी दुनिया में भाई इस चीज को ऐलान कर दिया। वेल आखिर ऐसा कौन कर सकता है? और हमें देखने को मिलता है तभी चूजियांग को तो बढ़िया मौका मिल चुका होता है अपने नाम को क्लियर करने का। इसी वजह से वो बोलने लगता है देखा जाए तो मैं ब्रदर लूमिंग फे के साथ पहले भी शिंगो में अपने एक मिशन को कंप्लीट कर चुका हूँ। इसी वजह से मैं चाहता हूँ अपने नाम को साफ करने के लिए मैं इस मिशन को लेना चाहता हूँ एंड मैं ब्रदर लूमिंग फे के साथ शिंगो जाना चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में जहाँ पर भाई हमारा फिंगर चिल्ला रहा होता है कि नहीं यार अगर आप लोग मुझे इसमें क्यों घसीट सकते हो? भाई हमारा नाइट वॉचमैन बोलता है वेल अभी तू एक जी रैंक का बंदा है एंड तुझे ग्रेजुएट होना है या नहीं, इसी वजह से यार तुझे तो इस मिशन पर जाना पड़ेगा। भाई फिंगर भी बोलने लगता है हमेशा की तरह यार आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, आखिर मुझे इन नोबड़ों के साथ क्यों जाना पड़ रहा है? वहीं आंजू बोलते हैं यार देखो चलो अभी इन बातों को साइड पे रखते हैं। वेल जब अब तीनों ही एलाइट्स यहाँ पर मौजूद हैं तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखा जाए तो तुम तीनों ही भाई ट्रेनीज के रूप में शिंगो जाओगे एंड वहाँ पर अपने काम को अंजाम दोगे। वहीं हमारा मिंगफे भी लायक वेल ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वेल ऐसा तो नहीं है कि हम तीनों ही सिर्फ वहाँ जा रहे हैं। वही मार्क्समैन भी लायक हाँ तुमने एकदम सही कहा तुम्हारे अलावा भी एक और टीम जा रही है जो कि सीजर के होने वाली है। वेल ये मिशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है, इसी वजह से तुम लोगों को थोड़े सावधान रहने की जरूरत है। वहीं फिंगर भी लायक क्या सीजर भी वहाँ जा रहा है? प्रिंसिपल क्या ये सच है?
भाई हमारे आंजो भी लायक, हाँ ये एकदम सच है, हालांकि ये मेरा फैसला नहीं था, ये स्कूल बोर्ड की तरफ से लिया हुआ फैसला है। उन्होंने सीजा को इसके लिए सिलेक्ट किया था, हालांकि सीजा ने नोनो एंड जियामी को अपने साथ सिलेक्ट किया है जाने के लिए। वही फिंगर भी अब हताश हो चुका होता है कि वेल लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। तो भाई सर जी आप मुझे ऐसे ही तो वहाँ भेजेंगे नहीं ना, हम लोगों के लिए कोई गैर वगैरह तो होंगे। भाई प्रिंसिपल भी 7 डेडली सिंस को खोल देते हैं और बोलते हैं ऑफ कोर्स यार तुम्हारे लिए वेपन्स का इंतजाम पहले ही कर रखा है। तुम्हारे सामने पेश है दुनिया के सबसे बेहतरीन वेपन्स एंड जिसको कि 4 रूलर में से एक के बेहतरीन अल्केमिस्ट जो कि ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम है, उन्होंने इन्हें रिफाइन किया था। एंड बात की जाए ये कुछ और नहीं बल्कि 7 डेडली सिंस के ही वेपन्स होते हैं, वही हमारे नाइट वॉचमैन बोल रहे होते हैं। पर आखिर उसने इन वेपन्स को रिफाइन किया ही क्यों था? वही हमारा मिंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है ताकि वो दूसरों को ढेर कर सके। वही आंजो भी कुछ इसी तरीके का जवाब दे रहे होते हैं कि देखा जाए तो ये सातों के सातों वेपन 7 एम्परर्स की कमजोरियों को दर्शाता है। हमें शक है कि भाई ड्रैगन एम्परर नॉर्थन ने इन वेपन्स का इस्तेमाल अपने भाइयों को जज करने के लिए किया था, और तो और इस पर बने हुए पैटर्न्स में भी ये साफ साफ लिखा है कि एम्परर्स का खून तलवारों से ही खत्म होगा। वहीं चूजियांग विलाय को तो मतलब वो इन सेट्स को बनाते टाइम कहीं अपने भाइयों की जिंदगी के खत्म होने के बारे में तो नहीं सोच रहा था। वही हमारा वही आंजो विलाय, हाँ तुमने एकदम सही कहा। कहानियां कहती हैं जब ब्लैक एम्परर व्हाइट एम्परर को खा रहा था तब अचानक से वो काफी तेज दौड़ा एंड आसमान में उड़ गया और नीचे आते हुए समुद्र की गहराइयों में चला गया। इसी तरीके से करते हुए उसने इस काम को 7 बार किया। वही हमारा फिंगर विलायक वेल, मुझे इस कहानी से ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा, मुझे बस इतना बताइए क्या हम इन वही वेपन से ड्रैगन एम्परर्स को ढेर कर सकते हैं? वही हमारे आंजो विलायक वेल अभी तो नहीं, लेकिन तभी वो अपने हाथ को थोड़ा सा कट लगाते हुए अपने ब्लड को उन स्वॉर्ड्स पर डालते हैं एंड बोलते हैं अब कर सकते हो। वेल अब तुम लोगों में से एक एक कर इन स्वॉर्ड्स को उठाने की कोशिश करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम में से कौन इन स्वॉर्ड को उठा सकता है। हमें देखने मिलता है सबसे पहला नंबर हमारे मिंगफाई का ही होता है जो कि सबसे छोटी वाली स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर काफी देर की मशक्कत करने के बाद फाइनली वो स्वॉर्ड को उठा तो लेता है, लेकिन भाई सच में उसकी काफी बुरी हालत हो चुकी होती है। भाई वो बोल भी रहा होता है कि यार बस बहुत हो गया, लेकिन हमें देखने मिलता है नाइट वॉचमैन उसे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। भाई उसे ना चाहते हुए भी दूसरी स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन भाई वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन भाई वो स्वॉर्ड उठ ही नहीं पाती, बस हिलकर रह जाती है। भाई अगला नंबर हमारे फिंगर का होता है एंड उसका भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, हालांकि उसने अपना पूरा दम लगाकर 3 स्वॉर्ड निकाल कर दिखा दी होती है एंड जिससे कि भाई सभी बंदे भी थोड़े इंप्रेस होते हैं। वही बारी अब चूजियांग की होती है जहाँ उसने 2 स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है, लेकिन जब बात ग्रीडी स्वॉर्ड को निकालने की होती है यार वो स्वॉर्ड हमारे चूजियांग को रिजेक्ट कर देती है और अपने आप से कुछ स्पाइक्स वगैरह निकालकर हमारे चूजियांग के हाथ को भी थोड़ा इंजर्ड कर देती है। वहीं नाइट वॉचमैन बोल रहे होते हैं तो बस टेस्ट यहीं खत्म होता है, अब तुम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। वेल सिर्फ चूजियांग को यहाँ छोड़कर ये बोलते हुए वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं एंड वहाँ कमरे में सिर्फ आंजू एंड चूजियांग बचे होते हैं। वहीं आंजू बोल रहे होते हैं तो तुम्हें पता है कि आखिर स्वॉर्ड ने तुम्हें रिजेक्ट क्यों कर दिया? वहीं हमारा चूजियांग बोल रहा होता है वेल ग्रीडी स्वॉर्ड, मुझे लगता है कि मैं इसके वर्दी नहीं हूँ क्योंकि मेरा ब्लड लाइन काफी ज्यादा सिंपल है। भाई हमारा आंजू विलायक शायद से तुम्हें पता है सभी बंदे तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, तुम्हारे अचीवमेंट भी भाई किसी से छुपे नहीं है, और तो और तुम भले ही ए रैंक के हो लेकिन लोग तुम्हें A+ रैंक का मानते हैं। वेल लेकिन इसके असली पीछे की वजह शायद तुम ही जानते हो या फिर मैं भी। वेल ये सब तुम्हारी ब्लड रेंज के कारण है, क्या मैं सही हूँ? वहीं चूजियांग विलायक शायद से आप सही हैं। वही हमारा आंजू विलायक और तो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा कम हो गई है, क्या इस बात में मैं सही हूँ? वहीं चूजियांग विलायक आपने एकदम सही कहा, जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही हमारे आंजू विलायक बैल बच्चे अभी तुम ब्लड रेंज के बारे में बहुत सी बातें हैं जो कि नहीं जानते हो, और तो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे 6 साल पहले अरे तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। वेल मैं बस तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अब मैं तुम्हें ब्लड रेंज के बारे में काफी कुछ समझाने वाला हूँ, तो फिर ध्यान से सुनना। और गाइस इस सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया एक प्यार से लाइक कर देना, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तो आडा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।